असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी पार्टी AIM उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा कि उम्मीदवारों को चुनने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं, किसी और पार्टी या चुनाव गठबंधन के सिलसिले में उनकी कोई बात नहीं हुई है। और वो अमेंडमेंट के बाद कोई भी दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठकर किसी को भी टेररिस्ट करार दे सकता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं। अच्छा, इस तस्लीम नाम लेके और इसको क्लियरिफाई करना, उसको आप देखते हैं कि एक कोई मैसेज देने की बात हो? नहीं, हमारा नाम तो कोई भी ले सकता है ना, कोई हमारा नाम लेने पर तो कोई पाबंदी नहीं है भारत में। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच बहुत सारे लोग खराब हालत में मायूस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं जो अपने हौसले कम नहीं होने देते और कुछ अलग करके मिसाल कायम कर देते हैं। हैदराबाद में मैनेजमेंट की एक छात्रा ने भी कुछ ऐसी ही मिसाल कायम की है। उन्नीस साल की रचना होटल मैनेजमेंट की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उनके माता पिता हनुमाकोंडा में दैनिक मजदूरी कर गुजारा चलाते हैं। पिछले नवंबर में काम की तलाश में रचना अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद आई ताकि माता पिता का आर्थिक सहारा बन सके और पढ़ाई का अपना सपना भी पूरा कर सकें। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, इसीलिए परिवार पर 5 लाख रुपए कर्ज और चढ़ गया। उसे चुकाना माता पिता के लिए बहुत भारी हो गया है। ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्च, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकती, इसीलिए नौकरी का फैसला किया। रचना ने एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम संभाला है। इसके लिए उन्हें देर रात तक भी काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया में जब उनकी मेहनत की तारीफ हुई तो एक भले आदमी ने उन्हें एक बाइक दे दी। इससे रचना को काफी मदद मिली, लेकिन तेलंगाना में लॉकडाउन हटने के बाद से ही उनकी आय घट गई है। लॉकडाउन हटने से पहले मैं एक दिन में 15 से 20 ऑर्डर पूरे कर देती थी। अगर मैं ज्यादा मेहनत करती तो उससे भी ज्यादा ऑर्डर पूरे कर देती, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद ही खाना लेने आने लगे हैं, इसीलिए अब एक दिन में 10 से ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल पाते। अब सुबह से रात 10 बजे तक भी 500 रुपए कमाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद रचना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। हम 2 बहनें थी तो रिश्तेदार भी बहुत मदद नहीं करते थे, इसीलिए मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मैं कोई अच्छी नौकरी कर माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। इस बीच जोमेटो, जहां रचना काम करती हैं, उसने ऐलान किया कि इस साल के आखिर तक उनकी फूड डिलीवरी टीम में 10% तादाद महिलाओं की होगी। इसके लिए जोमेटो महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अपने दफ्तरों को तैयार कर रहा है। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। टीकाकरण को लेकर देश में तेजी तो आई है, लेकिन कई जगह से लापरवाही की कहानी भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 33 साल की एक महिला को एक साथ वैक्सीनेशन की 2 डोज लगा दी गई। भारी लापरवाही का ये मामला गंज बसौदा के वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक स्टाफ बातचीत में लगे थे। बातचीत के दौरान ही पीड़िता अर्चना अहिरवार को वैक्सीन की एक डोज दी गई और उसके उठकर खड़े होते होते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उसे दूसरी डोज लगा दी। पीड़िता के शोर मचाने पर वैक्सीनेशन सेंटर में हड़कंप मच गया। बाद में जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पीड़िता की तबीयत ठीक बताई जा रही है। डॉक्टर उसकी हाल खबर ले रहे हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग और SDM को लिखित शिकायत दी गई है। ये एक डोज लगाने के बाद इन्होंने ये मैडम और वो नर्स सर, डॉक्टर सर और ये मैडम बात कर रही थी
वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मेरे से नंबर लिखवा रही थी, तो मैं लिखवा रही थी, तो उन्होंने ना देखा ना कुछ करा और बस डबल से डोज लगा दिया, एक लगा दिया और बोल रही कि आपकी गलती है, आप उसी की होती। वो दोनों बात करने में मग्न थे। नहीं, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 2 डोज लगे हैं कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है ना, मैं इसको पता करने आया हूँ। और BMO साहब ने बोला उसको अपना आधे घंटे ऑब्जर्व में रखा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, और उनको बोल के रखा है कुछ तकलीफ हो तुरंत आके अस्पताल दिखाएं। नहीं, 2 डोज लगे हैं तो छोटा मामला नहीं है, लेकिन लगे हैं कि नहीं वो इसलिए कह रहा है कि छोटा मोटा मामला है। भाई वेरिफिकेशन एक ही बार हुआ है, वो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी रजिस्टर मंगा रहा हूँ। इंदौर जिले के मानपुर में 12 साल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की गांव वालों ने पिटाई कर दी। इसके बाद आधा सिर मुंडा कर उसका मुंह काला कर जुलूस निकाला गया। आरोपी RS स्कूल का संचालक और टीचर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार की है। वहीं ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सेक्टर 20 पुलिस ने एक विदेशी नागरिक, एक महिला समेत गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन के साथ 28 ATM कार्ड के साथ क्लोनिंग के उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी ATM मशीन में स्किमर और कैमरा डिवाइस लगा देते थे। जब कोई व्यक्ति स्वाइप करता तो कार्ड की सारी जानकारी इनके पास पहुंच जाती थी। इसके साथ कीपैड के पास एक छोटा कैमरा लगा देते थे, जिससे पासवर्ड का पता लगा कर लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। नासिक ग्रामीण पुलिस ने एक निजी मामले में बंगले में चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारकर 22 लोगों को हिरासत में लिया है। इगतपुरी में चल रही इस पार्टी में हुक्का और ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। नासिक ग्रामीण पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में 10 लड़के और 12 लड़कियां हैं। इनमें से 6 लड़कियां फिल्मों से जुड़ी हैं, जबकि एक बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी है। रोहतक जिले के कस्बा कलानौर की अनाज मंडी से लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत के सरसों गायब हो गई। स्टेट वेयर हाउस से रखे गए 8,239 सरसों के कट्टों में से 6,512 सरसों से भरे बैग गायब हो गए हैं। जिस कर्मचारी पर वेयर हाउस की सुरक्षा का जिम्मा था, वो भी पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है। जांच अधिकारी के मुताबिक स्टेट वेयर हाउस प्रबंधक राजेश ग्रेवाल पर शक जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।